आजकल सभी लोग कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। समझ में नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या फिर इंसान। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, जी हाँ, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, नया साल 2024 का पहले महीने का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार से गुजरने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों से आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी और किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्या बड़ा तोहफा आपको प्राप्त होगा और इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए इनकी गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन के दौरान बेहद ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा यानी कि 8 और 9 तारीख को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। और वृश्चिक राशि जो होती है ना दोस्तों, वह चंद्रमा की नीच राशि होती है। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा शुक्र के साथ युति बना करके आपको परिणाम देंगे, फलतः उनकी शुभता में कुछ हद तक वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि में पहले से ही 3 ग्रह, जी हाँ, सूर्य, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। इन तीनों ग्रहों के साथ मिलकर के चंद्रमा चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण करेंगे। ऊपर से इन चारों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ना तो कहना ही क्या। जी हाँ, यह समय आपको अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह समय भी आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण और मानसिक टेंशन, तनाव देने वाला साबित होगा। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिससे चंद्रमा यहां पर पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव खुद के घर में गोचर कर रहे हैं, इसलिए राजयोग का निर्माण भी करेंगे आपके लिए। इसलिए यह समय आपके लिए कुछ मामलों में बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चंद्रमा जो है ना, वह आपको आपके चतुर्थ भाव का परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, हालांकि वह अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जिस भाव में गोचर करेंगे वह अति विशिष्ट कारक ग्रह होता है चंद्रमा के लिए। फलतः शुक्र भी कारकत्व प्राप्त करके वहां गोचर कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों ग्रह मिलकर के पूरी तरह से आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय और मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे, उनका सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो भूमि, भवन, मकान, वाहन, जी हाँ, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति आपको होगी। अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए भी आप इस समय को अपने लिए अनुकूल मान सकते हैं। वहीं देखा जाए तो
कार्य क्षेत्र पर इन दोनों ग्रहों की मिश्रित दृष्टि का पड़ना आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको प्रॉफिट प्रदान करेगा। जी हाँ, जो भी समस्या आपके कार्य क्षेत्र में अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, निश्चित तौर पर आपको उस समस्या से इन दोनों ग्रहों की कृपा से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को भी कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र का जो वातावरण होगा वह बड़ा ही मधुर और खुशनुमा रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में पंचम भाव में होगा, जहां पर 4 ग्रह मिलकर के एक महान राजयोग का निर्माण करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जो अभी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसे में सबसे पहले तो यह आपकी बुद्धिमत्ता, जी हाँ, आपकी बुद्धिमत्ता को इतना ज़्यादा इस समय तीखा बनाएंगे कि हर कोई आपकी बुद्धिमत्ता का कायल हो जाएगा। आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुराई, अपने विवेक, अपनी समझदारी और अपने टैलेंट के बदौलत इस समयावधि में हर पक्ष में अपने आप को मजबूत बनाने में, अपने वर्चस्व को बढ़ाने में, हर कार्य में, जी हाँ, जिस फील्ड में आप हाथ डालेंगे समझ लीजिए वह कार्य चुटकियों में पूरा हो जाएगा। ऐसा परिणाम आपको यहाँ पर चंद्रमा प्रदान करेंगे। इसीलिए आपको थंबनेल के माध्यम से ही बता दिया गया था कि साल की शुरुआत में ही मिलेगा बड़ा तोहफा। जी हाँ, और वह तोहफा इन 4 ग्रहों के रूप में आपको प्राप्त होगा। ये 4 ग्रह मिल करके इन 2 दिनों में आपके जीवन को इतना बेहतर बनाएंगे कि कहा ही नहीं जा सकता। लाभ भाव में इनकी दृष्टि का पड़ना और भाग्य भाव से इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि का पड़ना, मतलब ये चारों ग्रह भाग्य के सहारे आपको मजबूत बनाएंगे। आपके लिए लाभ के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खोल देंगे। आपका रुका हुआ पैसा तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में बड़े भाई बहनों के सहयोग से भी इस समय आपको कुछ प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। उनको भी करियर के क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि यहाँ पर जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट टाइम नहीं कहा जा सकता। हालांकि जिनके संतान पहले से हैं उनके साथ तालमेल बेहतर होंगे। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और यह समय उन विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला कहा जा सकता है जो प्रतियोगी परीक्षा, जी हाँ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस दिन परीक्षा दिलाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर उन्हें उस परीक्षा में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखा जाए तो चंद्रमा का जो गोचर होगा वह अंतिम पड़ाव में सप्ताह के यानी कि 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे आपकी राशि से। यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि से दृष्ट होंगे और देखा जाए तो कहीं ना कहीं शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों यह समय आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों में वृद्धि कराने वाला साबित हो सकता है। यानी कि अगर आपको कोई सेहत से संबंधित समस्या है तो अपने खान पान का और रहन सहन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर भी कफ, कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्या आपको देने का प्रयास कर सकते हैं। वहीं अगर आपने कोई लोन, कोई कर्जा ले रखा हुआ है तो वह भी आपको थोड़ा बहुत इस समय परेशान कर सकता है। और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को भी विशेष तौर पर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मामा पक्ष के साथ तालमेल को बेहतर बनाइए। हालांकि जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के कोई काम धंधा करना चाहते हैं, कोई भी कार्य या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। निवेश के मामले में भी आप इस समय को बेहतर समझ सकते हैं। आपको फॉरेन से संबंधित जो कंपनियां हैं उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में होगा। शनिदेव के साथ विष योग का निर्माण करेंगे। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा जो ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है उसके साथ युति बनाएंगे। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के बल में भी काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाएगी और यह कई मामलों में आपके दाम्पत्य जीवन, आपके वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसके स्वभाव में कुछ कठोरता देखने को मिल सकती है, कुछ
कानून देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी यह चंद्रमा शनि के साथ मिलकर के आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का ही प्रयास करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले जातकों को भी कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। अगर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता प्राप्त करने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके व्यक्तित्व के ऊपर उनका प्रभाव रहेगा, इसलिए आपका व्यक्तित्व एक राजा के समान तो है, लेकिन चंद्रमा और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से इस समय आप हर परिस्थिति में बिल्कुल अच्छा डिसीजन लेंगे। आपको कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप अहम से भरे हैं, अहंकार से भरे हुए हैं। ऐसा शनि और चंद्रमा मिल करके आपको प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आप लोगों के लिए कई मामलों में अत्यंत श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। आप इस सप्ताह का एंजॉय कीजिए। कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, इन्हें भी फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको अपने लग्नेश, जी हाँ, सूर्य को बेहतर बनाना है। रोजाना सुबह उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना करने का प्रयास करें। केसर का तिलक लगाइए और गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने लिए इस सप्ताह को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।